बांग्लादेश के विरोध में सड़क पर उतरे संत वैसे सनातनी मानवाधिकारों के साथ सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्य भी आहत। हजारों की संख्या में मातृशक्ति सहित हिंदूवादी संगठन हुए शामिल। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और संत की गिरफ्तारी के खिलाफ पूरे देश में हिंदू संगठनों द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसी क्रम में जबलपुर में बुधवार को सनातन चेतना मंच के आह्वान पर हिंदूवादी संगठनों ने मालवीय चौक पर धरना दिया। घटना से आहत संत समाज व सनातनी संस्कारधानी सड़कों पर उमड़े। वहीं इस दौरान संघ नेताओं ने केंद्र सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की। धरना प्रदर्शन के बाद हिंदूवादी संगठनों ने बांग्लादेश में मारे गए हिंदुओं को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी और फिर उसके बाद हिंदू संगठनों ने साधु संतों की अगुवाई में मालवीय चौक से करमचंद चौक से बड्डी ओमती होते हुए कलेक्टर कार्यालय तक एक रैली निकाली, जहां राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। सनातन चेतना मंच के पदाधिकारी ने ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि भारत के नागरिक और सकल हिंदू समाज के प्रतिनिधि बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और ईसाई समुदायों पर हो रहे अत्याचारों के प्रति अपनी गहरी चिंता और विरोध व्यक्त करते हैं। बांग्लादेश में हिंदू अत्यंत असुरक्षित हैं। उन्हें कोई भी मूलभूत अधिकार नसीब नहीं हो रहा है। हिंदू समुदाय की हत्याओं का दौर जारी है। विगत दिनों बांग्लादेश सरकार ने वहां के प्रमुख हिंदू संत एवं इस्कॉन के पदाधिकारी चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। ये सब अत्यंत दुखद है। हमारे पड्डुडौसी देश में हिंदुओं पर हो रहे इन पाशवी अत्याचारों से हम सब व्यथित हैं। हमारे पड्डुडौसी देश में हुई कुछ घटनाओं ने हमें गहरे आघात पहुंचाया है, जिनमें विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों पर किए गए हमलों की एक श्रृंखला शामिल है। इतना ही नहीं, हिंदुओं पर अत्याचारों करने वालों में बांग्लादेश की सेना और पुलिस भी शामिल है। बांग्लादेश में वर्तमान में जो अत्याचार चल रहे हैं, ये केवल मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं है, बल्कि यह हमारी साझा सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक अस्मिता और पारस्परिक सम्मान पर भी हमला है। आक्रोश यात्रा में जगतगुरु पूज्य राघव देवाचार्य महाराज, नरसिंह पीठाधीश्वर द्वारा नरसिंह दास महाराज, गुप्तेश्वर पीठाधीश्वर स्वामी मुकुंद दास महाराज, दादा पगलानंद जी महाराज सिद्धघाट, साध्वी दीदी ज्ञानेश्वरी, वनवासी चेतना, साध्वी दीदी मैत्रेय, कालीधाम स्वामी राधे चैतन्य महाराज, महंत साध्वी लक्ष्मीनंद सरस्वती महाराज, महंत स्वामी राजीव केचनदास महाराज चित्रकूट, महंत रामानंदपुरी महाराज, महंत प्रकाशानंद महाराज भेड्डाघाट, योगी राजेश दास महाराज, स्वामी रामेश्वरानंद महाराज सिद्धकुंड, स्वामी साध्वी संगीतागिरी काली मंदिर शोभापुर, महंत मनीष दास महाराज, स्वामी अनूपनाथ महाराज, स्वामी बालकदास महाराज नरसिंह मंदिर, अनूपदेव महाराज, शास्त्री मयंक महाराज, स्वामी त्रिवोंद दास महाराज, स्वामी अशोकानंद महाराज, स्वामी रामभारती महाराज, विधायक अशोक रोहानी, विधायक सुशील तिवारी, विधायक अभिलाष पांडे, महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, भारतीय जनता पार्टी की नगर अध्यक्ष प्रभात साहू, भारतीय जनता पार्टी व्यापारी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष शरद अग्रवाल आदि की उपस्थिति के साथ नगर के गणमान्य नागरिक, चिकित्सक वर्ग, अधिवक्ता, विभिन्न समविचारी संगठनों के पदाधिकारी एवं मातृशक्ति बड़ी संख्या में उपस्थित रहीं। कार्यक्रम के प्रारंभ में इस्कॉन के सिद्धार्थ जी, नरसिंह पीठाधीश्वर द्वारा नरसिंह दास महाराज हरेंद्रजीत मौखा, राजेश मार्या एवं चित्रकूट से पधारे राजीव लोचन द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर पवन स्थापक द्वारा किया गया। ठीक है, ठीक है। हो रहे अत्याचार के खिलाफ आज पूरे देश भर का हिंदू आंदोलित है।
और आज हम सब लोग यहाँ इसलिए बैठे हैं कि बांग्लादेश की मौन, गूंगी और बहरी सरकार जिसे हिंदुओं पर अत्याचार होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। सनातन चेतना मंच के बैनर तले आज जबलपुर शहर में बांग्लादेश में हमारे सनातनी हिंदू भाइयों के खिलाफ हो रहे अत्याचार, बलात्कार के खिलाफ धरना प्रदर्शन के साथ साथ महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। हजारों की संख्या में आज जबलपुर शहर में लोग आक्रोशित हैं और निकल पड़े हैं। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, दुराचार, महिलाओं के साथ सामूहिक नरसंहार हो रहा है, उस हिंसा के विरोध में आज भारत का हिंदू और सनातनी सड़कों पर जन आक्रोश के माध्यम से अपना आक्रोश व्यक्त कर रहा है। और यह आक्रोश जब तक बांग्लादेश की सरकार को ईंट से ईंट नहीं बजा देगा, उसको जगह नहीं देगा, और जब तक यह जो नरसंहार हो रहा है। आज हम लोग संत समाज के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। बांग्लादेशियों में हमारे भाइयों की हत्या और बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है और बांग्लादेश सरकार इसमें प्रश्रय दे रही है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि जिस बांग्लादेश को हमारे सैनिकों ने अपनी आहुति देकर वहाँ के लोगों को जीवन दिया, एक स्वतंत्र देश बनाया, और उसी बांग्लादेश में आज हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। ये शांति है, लेकिन तूफान के पहले की शांति है। भारत के हिंदू इस बात को कान खोल करके सुन लें, ये स्थिति यदि आप इसी प्रकार से अकर्मण्य, प्रमाथी और कायर बन करके कर्महीन होकर के रहोगे और सोचोगे कि हमारी रक्षा, हमारे बहन बेटियों की रक्षा कोई सरकार करेगी, तो आपके साथ भी ऐसी स्थितियां घटित होंगी। अरे बहन बेटी आपकी है, बाल बच्चे आपके हैं, संपत्ति आपने कमाई है। अपने प्राण की रक्षा करने का पहला दायित्व व्यक्ति के ऊपर होता है कानूनन रूप से, उसके बाद शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। इसलिए एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। प्रदेश में जो घटनाएं हुई उसके संबंध में आज संत समाज ने ज्ञापन दिया है, माननीय राष्ट्रपति जी के नाम संबोधित है। तो ज्ञापन हम महामहिम राष्ट्रपति कार्यालय में भिजवा रहे हैं। आज हम लोगों ने सभी हिंदू संगठन यहाँ पे बड़ी मात्रा में इकट्ठे हुए थे। मातृशक्ति भी थी और पुरुष वर्ग भी था। जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, पहले बांग्लादेश में 32 से 38% हिंदू थे, आज वहाँ पे मात्र 7% हिंदू रह गए हैं।